हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 9 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाली महोत्सव 2022 या वन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव 2022 या वन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हरियाली महोत्सव 8 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। यह महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन वर्तमान पीढ़ियों के जीवन को बनाए रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखने में पेड़ों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। हरियाली महोत्सव वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जनमानस में उत्साह उत्पन्न करने का एक प्रभावी साधन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद देश भर के शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के विचारों से जोड़ना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्टार्टअप संस्थापकों और उनकी टीमों की प्रशिक्षित करने के लिए स्टार्टअप स्कूल नाम से एक नई पहल शुरू की है। यह एक वर्चुअल कार्यक्रम है जो स्टार्टअप संस्थापकों और उनकी टीमों के लिए मुफ्त आभासी पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, उत्पाद ज्ञान और व्यावसायिक रणनीति पर पाठ्यक्रम शामिल है। गूगल का स्थापना कब हुआ है? 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया में। CEO हैं सुंदर पिचाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परितोष त्रिपाठी। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के बने तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ 24 फरवरी 2009 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन देश में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड
के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया है। नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में कहा जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद मार्ट को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए ओपन नेटवर्क से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ONDC का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और ODOP का फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी का और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों ने नैनो सामग्री का उपयोग सोडियम आयन आधारित बैटरियों और सुपर कैपेसिटरों को विकसित करने के लिए किया है, जिन्हें तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है और उन्हें ई-साइकिल में लगाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 13वें एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है। 3200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे। इसके माध्यम से बुंदेलखंड दिल्ली से सीधे जुड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश हो रहा, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ, लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधानसभा सीटों की संख्या है 403। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफा देने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कल का जवाब है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनी सदानंद शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। आज का सवाल है, हाल ही में परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल अच्छे से ग्रो हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।